फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि उनमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो पीरियोडिसिटी में यूज़ होगी, तो बेसिक टर्म्स हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारी बेसिक टर्म है एटॉमिक रेडाई। तो एटॉमिक रेडियस वो होती है, इट मीन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और इसको एंगस्ट्रम में, इसकी जो यूनिट है एंगस्ट्रम से इसको शो किया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ग्रीन कलर से। तो इसमें एक ये बनाया हमने, एटम का डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें बीच में होता है न्यूक्लियस, और एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो सबसे बाहर का जो शेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एटॉमिक रेडियस। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि उसमें शेल कितने हैं। किसी किसी में एटम में 2 शेल होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4। तो इस तरह से उसके हिसाब से उसकी एटॉमिक रेडियस होती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी कोवेलेंट रेडाई। कोवेलेंट रेडियस मीन्स इन एन एटम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड the half of the distance between nuclei of 2 covalently bonded atom is called covalent radius. तो covalent radii is equal to distance between 2 nuclei upon 2. अब इसको हम समझेंगे कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। ये कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बने हैं। 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड होता है, दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, यानी एक एटम से दूसरे एटम में, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनते हैं। तो कोवेलेंट रेडाई जो होती है कोवेलेंट कंपाउंड में होती है। अब यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है H2। H2 का मतलब होता है 2 इसमें एटम है, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, इस तरह से 2 हाइड्रोजन के एटम से। अब इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके 2 हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए एटम के, यहाँ पे ग्रीन कलर से बनाए हुए। अब इसका न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये हुआ, इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये वाला हुआ। तो इनके दोनों के जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस ये हुआ, जो ब्लू से बताया हुआ है डिस्टेंस है, और उसका जो हाफ है वो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयनिक रेडियस का मतलब होता है आयंस के बीच में जो रेडियस होती है उसको कहा जाता है, डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम आयनिक रेडियस। तो आयंस कैसे बनते हैं? व्हेन एनी एटम लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटायन, यानी कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको कहा जाता है केटायन। एंड व्हेन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको कहेंगे एनायन, और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसको कहा जाएगा केटायन। तो इस तरह से सो द डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक रेडाई। तो इस तरह से हम आयनिक रेडियस के लिए हमने यहाँ पे बताया है, एक डायग्राम बनाया है। केटायन है, ग्रीन कलर से इसका बॉर्डर बनाया है, और एनायन है, इसको भी ग्रीन कलर से शो किया है यहाँ पे। तो आपने कोई चीज़ नोट की होगी, इसमें केटायन को मैंने स्मॉल बनाया है और एनायन को क्या बनाया, यहाँ पे बिग बनाया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एनायन इज बिग देन केटायन। तो इसका भी एक रीज़न है, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि वाई एनायन इज बिगर देन केटायन। केटायन हमेशा छोटा होता है और एनायन हमेशा बड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच की जो रेडियस है, इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है उसकी जो रेडियस है उसको क्या कहेंगे, आयनिक रेडाई। इसकी जो यूनिट है वो पिकोमीटर और एंगस्ट्रम में निकाली जाती है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक शो किया है एनायन, फिर उसके बाद लिखा है एटम, फिर उसके बाद लिखा है केटायन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि किसी भी एग्जाम्पल में आपको पूछ लेंगे। 3 आपको दे दिया, जैसे कि कोई एनायन दे दिया, नेगेटिव चार्ज वाला आयन दिया, फिर उसके बाद एटम लिखा, फिर उसके बाद लिख दिया केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला। तो आपको उसमें से बताना, उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर हमेशा पूछ। तो इस तरह से यहाँ बताया मैंने कि Cl2 और Cl2 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है दैट इज कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस। तो अब वंडरवॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में अगर हम कंपैरिजन करते, क्वेश्चन ये भी आता है कि कंपैरिजन पूछा कि वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस जो होती है कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें कितना उसके अंदर डिस्टेंस है। तो इस तरह से वंडरवॉल रेडियस हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी देन कोवेलेंट रेडियस। एंड नेक्स्ट टर्म इज मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, पहले तो आपको बता दें किस तरह से बनते हैं। मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनते हैं। तो मेटेलिक रेडियस का मतलब होता है कि द रेडियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स joined by this is
शोन इन फिगर। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम जॉइंड बाय मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि जब एटम आपस में मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उसकी जो रेडियस होती है उसको कहा जाता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है वो कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। इट इज़ द हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एडजेसेंट एटम इन ए मेटेलिक क्लस्टर। अब मेटल जो होते आपको ये पता है कि एक क्लस्टर में होते हैं उसके एटम्स, यानी कि काफ़ी पास में होते हैं तो एक क्लस्टर बना हुआ रहता है उनका, इस तरह से जैसे आपने देखा है इसको कहा जाता है मेटेलिक क्लस्टर। तो इसके जो एटम है और उनकी जो न्यूक्लियाई है, एटम्स की जो न्यूक्लियाई है उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ है वो कहलाता है मेटेलिक रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, यानी एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाले, क्योंकि आपने देखा है पास पास में है तो उसको कहा जाता है एडजेसेंट, यानी इसका और इसके बीच का रेडियस है, न कि इसका और इसके बीच का निकलेगा। तो एडजेसेंट का मतलब होता है जो पास में है उनके बीच का जो रेडियस है उसको कहा जाता है मेटेलिक रेडियस। अब यहाँ पे आपको एक दिया है जैसे कि वंडर वॉल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस है उसके अंदर जो होता है बहुत ज़्यादा, उसमें आपने देखा कि गैसेस में जो अधिकतर जितने भी गैस उसमें वंडर वॉल रेडियस होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसी तरह से मेटेलिक रेडियस है उसमें थोड़ा सा गैप होता है बीच में, तो इसलिए उसका थोड़ा कम होगा। ये मैंने डायग्राम भी बनाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा दूर है मॉलिक्यूल, तो इसलिए वंडर वॉल की ज़्यादा रहेगी। फिर उसके बाद वंडर वॉल रेडियस हमेशा ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद मेटेलिक रेडियस, इसमें थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस होगा, जैसे बताया डिस्टेंस है उसके अपॉन 2 होता है तो वो कहा जाता है मेटेलिक रेडियस। फिर जो कोवेलेंट रेडियस है तो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनते, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड, यानी ओवरलैप किए हुए दिख रहे हैं आपको। ये जो डायग्राम दिख रहा है वो एक एटम ने दूसरे एटम को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, यानी ढक लिया है। तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम, यानी नी के बराबर है, तो इसीलिए कोवेलेंट रेडियस बहुत कम होती है। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, वैसे नीट एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा रहता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वंडर वॉल रेडियस इसकी ज़्यादा है या उसकी कम है। आपको कोई भी रेडियस एक दे दी, किसी की भी दे दी रेडियस, और आपको पूछ लिया दोनों में कंपैरिजन कि इसकी वंडर वॉल रेडियस ये है और इसकी कोवेलेंट रेडियस ये है, तो आपको बताना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको अगर ये ऑर्डर पता है, इसका रीज़न भी पता है, तो आप इजी वे में उस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं। तो VR इज ग्रेटर देन MR इज ग्रेटर देन CR। तो ये आपको शॉर्टकट लर्न रखना है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग पीरियोडिसिटी भी पढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bonded electron of an isolated neutral gaseous atom or molecule। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसी भी एटम, यानी कि एटम कैसा होना चाहिए, लूजली बॉन्डेड होना चाहिए, यानी इजी वे में निकले, और न्यूट्रल गैसियस एटम। तो ये जो गैसियस एटम है उसी की होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि Na, और एक गैस फॉर्म में है, और इसमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है और फिर क्या बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर कितना आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो उसको कहा जाता है इसको कहा जाता है केटायन। तो ये जो केटायन बनता है और इसमें जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, रिक्वायर होती है एनर्जी, उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका जस्ट ऑपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, it is the amount of energy released when an electron is attached to a neutral atom or molecule in the gaseous state to form a negative ion। अब यहाँ पे Cl जो है वो gaseous state में है, Cl एटम। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने में उसके ऊपर आया एक नेगेटिव चार्ज आयन, यानी कि एनायन बना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जुड़ने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में लिखा है। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर है, यानी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में केटायन बनता है, पॉजिटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनायन बनता है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत बार जो स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को एक ही मीनिंग में लिख देते हैं, या फिर दोनों का एक ही आंसर लिख देते हैं, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि
उसकी जो टेंडेंसी होती है एटम की, कितने उससे वो अट्रैक्ट उस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर सकता है, उस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। अब फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया कि उसकी जो टेंडेंसी है, उसके जो एटम की जो टेंडेंसी होती है बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा होती है पूरे जो पीरियोडिक हमने टेबल पढ़ी उसमें। इसीलिए फ्लोरीन को क्या कहा गया है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा गया। अब इसका क्या है इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, किस तरह का बॉन्ड है उन दोनों के बीच में, एटम्स के बीच में। आयनिक बॉन्ड है कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सब जो नेचर बताता है वो किससे पता चलता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। या फिर पोलर बॉन्ड है, ये भी किससे पता चलता है हमको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलता है। तो हमने इसको 3 पॉइंट में इसको लिया है, किस तरह से देखेंगे हम। इफ एलिमेंट कंटेन लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एलिमेंट के अंदर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इट एक्सर्ट्स अ ग्रेटर पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इफ़ एलिमेंट्स कंटेन स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब है कि वो कम उससे उसको कम फोर्स से उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, अब इसमें डिफरेंस भी बता दिया है इसमें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है इससे भी रिलेटेड आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया कि बिटवीन 0 एंड 0.4, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 एटम में कितना है, 0 है और 0.4 है, तो 2 एटम का मतलब है कि जो कोवेलेंटली बॉन्ड आपस में उनका बन रहा है बॉन्ड, तो उन बॉन्ड के बीच में उसका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो इसमें बताया। जैसे कि 0 और 0.4 है तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। किस तरह का बॉन्ड बनेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर उसका जो डिफरेंस है 1.8 या फिर इससे ज़्यादा आता है तो वो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 0.5 एंड उसका डिफरेंस कितना 1.7 आता है तो इसका मतलब है वो कैसा बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। पोलर का मतलब होता है कि 2 पोल, एक तो पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल बनता है। मतलब मॉलिक्यूल एक ही रहता है लेकिन उस एक ही मॉलिक्यूल कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते। जैसे कि आयनिक बॉन्ड में तो कंप्लीट सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दोनों आपस में ओवरलैप करके आपस में शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का वो बॉन्ड बनाया जाता है। लेकिन पोलर ये होता है कि मॉलिक्यूल एक ही रहेगा लेकिन उसी के अंदर 2 पोल बन जाते हैं। इस तरह से बता सकती हूँ मैं इसको डायग्राम में। जैसे कि ये है एक मॉलिक्यूल, तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं HCl का, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिया Cl का। तो हाइड्रोजन और Cl इन दोनों में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पेयर को वो अपना क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो अपनी तरफ इस तरह से उसको अट्रैक्ट करेगा कि जो बॉन्डिंग पेयर है इन दोनों के बीच का ये यहाँ पे बीच में ही रहेगा। और फिर क्या होगा कि 2 पोल इसी के अंदर 2 पोल बन जाएंगे, तो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होंगे वो एटम। यहाँ पे पॉजिटिव पोल आ जाएगा स्लाइटली, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव पोल आ जाएगा। तो इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल में 2 पोल बन जाते हैं, तो उसको दैट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ में जैसे हमने बताया पॉइंट में इन H2O, जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन की जो रहती है, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर भी डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जैसे कि ऑक्सीजन की कितनी रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन का कितना रहता है, हाइड्रोजन +1, उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यानी कि जैसे कि +1 है, यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन निकला है। फिर ऑक्सीजन का है 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उसने लेने की उसकी टेंडेंसी है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को भी डिटरमाइन करने में ईजी हो जाता है। अब ये भी बता देते पीरियोडिक टेबल में इसका क्या यूज़ है। तो जो राइट साइड है, राइट साइड में आपको पता है कि सारे मेटल्स होते हैं, लेफ्ट साइड में सब नॉन मेटल्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड है उसमें लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फिर लेफ्ट साइड में जो होता है वो होता है स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। अब एक है मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो कब हम कहेंगे कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर है और कब हम डिटरमाइन करेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। इफ़ द एलिमेंट इज टेंडेंसी उसकी अगर रहती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की तो वो होगा मेटल, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, एक्सेप्ट करने की होती है, तो वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। तो हमने यहाँ पे नोट करके नीचे लिखा है कि
ए वाले पॉइंट में लिखा है कि मेटेलिक टेंडेंसी इंक्रीजेज गोइंग डाउन अ ग्रुप। जैसे भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो मेटेलिक टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि मेटल ज़्यादा होते हैं। और नॉन मेटेलिक जो टेंडेंसी इंक्रीजेज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है पीरियड्स में, तो अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है। इस तरह से हम इसमें मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर सकते हैं।